गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सभी बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के न्यू वीडियो के बारे में। मैं आपको बतला दूं कि हम लोग क्लास 11th के गति चैप्टर को पढ़ रहे थे, मोशन चैप्टर को। तो मोशन में हम लोग आज जानेंगे कि ग्राफीय विधि से गति के समीकरण को कैसे साबित किया जाए। इसके पहले मैंने आपको गति के तीनों समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसके साथ ही साथ आपको एक और क्वेश्चन बतलाया था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि तीनों गति के समीकरण से संबंधित है। तो तीनों को हमने प्रूव्ड किया था, गति के तीनों समीकरण को गणितीय विधि से साबित किया था। अब हम लोग जानेंगे कि गति के तीनों समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे प्रूव किया जाए। हमने ग्राफीय विधि से इसलिए नहीं साबित किया था क्योंकि आपको ग्राफ बतलाना जरूरी था, जो मैंने पिछले क्लास में आपको समझा दिया था कि ग्राफ क्या होता है। तो चलिए आज जानते हैं गति के तीनों समीकरण को किस प्रकार से साबित किया जाए। तो सबसे फर्स्ट आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको गति के तीनों समीकरण ग्राफीय विधि से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट है v बराबर u प्लस ए टी, इसे हमने गणितीय विधि के द्वारा सिद्ध किया था। आज हम लोग ग्राफीय विधि के द्वारा सिद्ध करेंगे। तो देखिए, जैसे ग्राफ के लिए हमने क्या कहा था कि एक एक्स अक्ष लेना चाहिए और दूसरा क्या लेना चाहिए, वाई अक्ष लेना चाहिए। एक ओरिजिन होगा, मूल बिंदु होगा, जहाँ पर एक दूसरे को दोनों लाइन काटेंगे। अब देखिए, एक्स अक्ष की ओर जो होता है वह क्या होता है, स्वतंत्र होता है। आपको सारा जो है कहानी जो है ग्राफ के बारे में हमने समझा दिया था। यदि किसी स्टूडेंट को ग्राफ समझ में ना आया हो तो आप इसके पिछले वाले वीडियो को देखिए, आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा, और तब आप इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है, ज़्यादा काम करने वाला है। तो एक्स है, वाई है, एक एक्स अक्ष है और दूसरा क्या है आपका, वाई अक्ष है। बात करते हैं कि एक्स अक्ष पर हम लोग टाइम को दिखला देते हैं, और इस तरफ हम लोग ए वाला जो लाइन है, आप इस तरफ वेग को इंडिकेट करने वाला है। ठीक है, क्योंकि गति के समीकरण में वेग समय को आना बहुत ही जरूरी है। तो इस लाइन को मैं वेग मान लेता हूँ, इस लाइन को मैं टाइम मान लेता हूँ, यानी कि समय मान लेता हूँ। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि वेग हो गए, समय हो गए। अब आप इस तरफ यदि यहाँ पर ए पॉइंट ले लें, ए पॉइंट पर वस्तु का वेग जो है ओरिजिन से यहाँ पर यू ले लें, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, और सपोज दैट यहाँ पर जो पॉइंट हम ले लेते हैं उसको नाम दे देते हैं बी, नाम दे देते हैं। बी पॉइंट पर वस्तु का जो वेग है उसको मान लेते हैं v। ठीक है, वस्तु टाइम के साथ यदि आगे बढ़ती है, यानी कि जब पहुंचती है इस पॉइंट के सामने, यहाँ पर इसका वेलोसिटी उस समय अंतिम वेग भी होता है। अब देखिए, इसको डॉट डॉट से इसके सहारे मिला देंगे और फिर पूरे लाइन को ऐसे मिला देंगे। यहाँ पर इस लाइन को इस तरीक़ा से मिला देंगे, ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को कोई और नाम दे देंगे हम लोग, इसे बी नाम दे देते हैं, यहाँ पर सी नाम दे देते हैं, यहाँ पर डी नाम दे देते हैं, यहाँ ओ है पहले से, यहाँ पर ई नाम दे देते हैं। अब देखिए, अब आपको पूरा ग्राफ जो है बनकर तैयार हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि क्या है। देखिए क्या बतलाता है ग्राफ कि आपका वाई तरफ जो है वेलोसिटी है, एक्स तरफ जो है आपको टाइम है। क्या है, टाइम है। ये पूरा जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, टाइम को, समय को। तो अब देखिए, ए वाला लाइन वही टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसी के पैरेलल में है, तो ये भी टाइम को इंडिकेट करेगा। ध्यान दीजिएगा जरा सा। अब देखिए, ओ से ए तक यहाँ पर प्रारंभिक वेग इसका सपोज दैट यू है। जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ेगी तो उस स्थिति में उसका अंतिम वेग भी होगा। अंतिम वेग क्या हो गया, भी हो गया। अब देखिए कि जब ये पूरे लाइन को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर लास्ट पॉइंट तक हम भी मान लेते हैं और हाफ ओ ए तक यू मान लेते हैं, तब इस परिस्थिति में आपको
टोटल क्या हो जाएगा, मतलब ए वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, और टोटल कहने का मतलब ए पूरा इसी का क्या हो जाएगा, तो इसी का भी वैल्यू भी ही हो जाएगा, इसी के पैरेलल है। तो ए वाला लाइन क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि फार्मूला में ज़रूरी चीज़ है यह। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग साबित करते हैं v बराबर यू प्लस ए टी कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा, ग्राफ की ढाल ए सी, ये इसको स्लोप ऑफ ग्राफ बोलते हैं। आप क्लास 11th में हैं, मैथमेटिक्स में भी आप पढ़े होंगे। तो जो ग्राफ की जो ढाल होती है, यानी कि आपको एक चीज़ को इंडिकेट करना होगा कि ग्राफ की ढाल जो होती है, स्लोप ढाल, वह टैन थीटा, टैन ऑफ थीटा या टैन थीटा त्वरण को सूचित करती है। टैन थीटा त्वरण को सूचित करती है, यानी कि ग्राफ की ढाल जो होती है वह टैन थीटा त्वरण को सूचित करती है। यानी कि टैन थीटा जहाँ पर आएगा आपको वह ग्राफ की ढाल होगा, यानी कि क्या होगा, त्वरण होगा। तो टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टैन थीटा अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा हो तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो टैन थीटा बराबर पी बाई बी, यानी कि टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू सी बी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और हमने क्या कहा कि ग्राफ की ढाल जो होता है वह टैन थीटा त्वरण को सूचित करता है, यानी ढाल का मतलब टैन थीटा हो रहा है। और टैन थीटा किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्राफ की ढाल जो होती है टैन थीटा त्वरण को सूचित कर रहा है। यानी कि टैन थीटा के जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन लिखेंगे ए, और सी बी, सी बी का वैल्यू क्या होगा, सी बी का मान क्या होगा, तो सी बी को क्या लिख सकते हैं हम, सी ई माइनस ई बी, देखिए, और बटा ए बी है, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ओ ई लिख सकते हैं। ध्यान से आप देखते जाइए, सी बी ए वाला लाइन को लिखना है तो पूरे लाइन में से, यानी कि सी में से हमने ई बी को हटा दिया, पूरा सी में से ई बी को हटा दिया तो क्या बचेगा, सी बी बचेगा, सी माइनस ई बी। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए देखिए ऐसे समझिए, सपोज डेट ए वाला भाग सी बी है और ये ए वाला भाग बी से लेकर ई तक है। ध्यान से समझिएगा, ए वाला भाग आपको क्या है, सी बी है, ऐसे इसको ऐड किया, इसमें पूरा यह लाइन सी जो मार्कर है सी से लेकर ई तक है, तो पूरा सी में से हमने हटा दिया ई बी को, तो क्या बचा आपको, सी बी बचा, यानी सी में से ई बी को हटा दिया। अब देखिए सी का वैल्यू क्या होगा, सी से लेके ई तक, तो सी से लेके ई तक ओ डी के बराबर है, सी से लेके ई तक ओ डी के बराबर है, यहाँ तक का वैल्यू क्या है, भी है, तो आपको सी के जगह पर भी लिख देते हैं, माइनस ई बी जो है ओ ए के बराबर है, जो कि इसके जगह पर यू आ जाएंगे, और ओ ई किसको इंडिकेट कर रहा है, टी को, तो ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, कुछ नहीं है तो एक है, एक से भी माइनस यू में गुना कीजिए तो आपको मिलेगा भी माइनस यू, है ना। अब देखिए ए से टी में गुना कीजिए तो ए टी, अब देखिए माइनस यू उधर गया तो प्लस यू, तो भी बराबर यू प्लस ए टी। यह आपको प्रूव्ड हो गया ग्राफीय विधि से गति के पहला समीकरण। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको गति के दूसरे समीकरण के बारे में बतलाता हूँ। चलिए अब हम लोग बात करेंगे गति के दूसरे समीकरण के बारे में। ग्राफ आपका यही रहेगा, इसी ग्राफ की मदद से हम लोग गति के दूसरे समीकरण को प्रूव्ड करेंगे, यानी कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एस का मतलब क्या हो गया, विस्थापन को इंडिकेट करेगा, विस्थापन दूरी को इंडिकेट करता है एस। अब मान लिया जाए कि ओ पॉइंट से प्रारंभ होता है कोई भी चलने के लिए वस्तु, ए पॉइंट पर यहाँ तक के वैल्यू को यदि हम यू मानते हैं, इस पॉइंट तक भी मानते हैं, तो अब ये पॉइंट जो है ये कैसे आ रहा है। अब देखिए वस्तु जो है इस पॉइंट तक आया, यहाँ से ये पूरा कवर कर रहा है, ए वाला पूरा एरिया कवर किया, ये पूरा एरिया कवर किया, ये भी एरिया कवर किया, देख रहे हैं ना, इस तरीक़ा से यहाँ पर आके इसका भी होता है, इसके सामने वाला लाइन है यहाँ, इसलिए यहाँ पर आपको भी लिखा गया है। तो
अब देखिए ये पूरा एरिया को कवर किया, जो कि पूरे उसके दूरी विस्थापन को इंडिकेट करता है। तो यानी कि इसे प्राप्त करने के लिए हमें इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल चाहिए, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें एस प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ग्राफी विधि से जब तय करेंगे तो एस बराबर क्या लिखेंगे, एक आयत का क्षेत्रफल है, आयत क्या है आपको ओ ए बी ई, आयत ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, और प्लस में किसके बारे में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साथ ही साथ इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के यदि जोड़ते हैं हम तो हमें मिलेगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चेक करते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ ए बी सी का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई आपका क्या है ओ ई है, ओ ई गुने अब आधार क्या है ओ ए है, सॉरी चौड़ाई क्या है ओ ए है, जोड़ हाफ आधार क्या है इसका समकोण त्रिभुज का ए बी है, अगुने ऊंचाई क्या है, आपको ऊंचाई क्या है यहाँ पर हाइट क्या है, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई का काम कौन कर रहा है सी बी कर रहा है, तो ऊंचाई आपका क्या हो गया सी बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे ए बी है, ए बी के बदले में ओ ई लिख सकते हैं, ए बी के बदले में क्या लिख सकते हैं ओ ई लिख सकते हैं, और सी बी को अभी हमने लिखा था, सी बी को क्या लिखा था अभी हमने सी ई माइनस ई बी, सी ई माइनस ई बी लिखा था, है ना। अब देखिए अब यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, ओ ई का वैल्यू क्या मिलने वाला है टी गुने ओ ए का वैल्यू ओ से ए तक यू मिलने वाला है, जोड़ हाफ इंटू ओ ई के वैल्यू क्या मिलने वाला है, ओ ई का वैल्यू क्या मिलने वाला है हमें, ओ ई का वैल्यू क्या मिलेगा, तो ओ ई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे ओ ई का वैल्यू केवल और केवल टी लिखेंगे, इंटू सी का वैल्यू क्या लिखेंगे सी से ई तक भी लिखे हैं, और ई बी का वैल्यू क्या लिखे यू लिखे हैं भी माइनस यू। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, यू से टी में गुना किया तो यू टी मिल गया, यू टी मिल गया, हाफ ए टी स्क्वायर चाहिए, हाफ भी मिल चुका है, ए टी स्क्वायर चाहिए, टी मिल चुका है, तो हाफ टी और भी इसमें ए चाहिए हमको, ए कैसे आएगा तो भी बराबर यू प्लस ए टी गति के पहला समीकरण से, और पहले से माइनस क्या है यू है। अब देखिए भी के जगह पर यू प्लस ए टी लिखा, माइनस यू प्लस यू कैंसिल, अब ए टी आपको बच जाएंगे, अब ए टी में क्या होगा टी से गुना होगा, टी से ए टी में गुना होगा, तो क्या आ जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी अगुने टी, तो हाफ ए टी स्क्वायर, या आपको प्रूव्ड हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में भी नोट करते रहिए। इस प्रकार से हमें गति का दूसरा समीकरण साबित हुआ। अब हम लोग बात करेंगे गति के तीसरे समीकरण के बारे में, यानी कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए इसमें भी एस आ रहा है, प्रूव दैट साबित करना है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसे भी साबित करने के लिए देखिए, तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as में क्या आ रहा है आपको एस आ रहा है कि नहीं, और गति के दूसरा समीकरण में भी क्या आया एस ही आया, क्या आया एस आया। तो हम लोग गति के इस समीकरण को प्रूव्ड करने के लिए फिर से कुछ ऐसा फॉर्मूला हम लोग लेंगे कि जिसमें आपको एस आने वाला है। तो आप देखिए, आप ध्यान से इस फिगर को, ओ ए ई सी यानी कि इस रूप में है यह ओ ए, इसके सामने ई सी बड़ा है ओ ए से, है ना, फिगर में ओ ए ई और आपको क्या मिलने वाले हैं सी मिलने वाले हैं इस रूप में ई सी। अब देखिए
आपको सी से जो लाइन है कहाँ तक गया, ए तक गया है, क्रॉस गया है। सी से लाइन जो गया है क्रॉस गया है, यानी कि ओ ए और ए से लेके कहाँ तक, सी तक, यानी ओ ए और ए से लेके कहाँ तक, ऐसे सी तक, है ना। ओ ए से लेके कहाँ तक, सी तक। देखिए इस लाइन को आप, ठीक है। अब देखिए सी से लेके कहाँ तक, ई तक, सी से लेके कहाँ तक, ई तक, और ओ से लेके कहाँ तक, ए तक, और ओ से लेके ई तक। ओ से ई तक सीधा लाइन है, इस रूप में है, और उसके बाद बीच में इस तरीका से है। तो आप देखिए कि जिसको हम ए से लेके कहाँ तक लिखे हैं, बी तक, यह एक समलंब चतुर्भुज है। और इस पूरे समलंब चतुर्भुज के लिए भी हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, एस, ठीक है। यानी कि एस जो होगा ये पूरे को कवर करेगा, और यहाँ पर आप पूरे समलंब चतुर्भुज दिखा सकते हैं। यानी कि एस बराबर क्या लिख सकते हैं, समलंब चतुर्भुज किसका, कौन काम कर रहा है, समलंब चतुर्भुज का, ओ ए सी ई का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई, ठीक है। गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कि 1/2 भी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2s, 2 नजर आ रहा है परंतु 1/2 के रूप में है। समांतर भुजाओं का योग, तो यहाँ पर हो जाएगा OA, और इसके पैरेलल क्या हो जाएगा, समानांतर भुजा CE हो जाएगा। तो OA और प्लस CE और गुने ऊंचाई, ऊंचाई का काम कौन कर रहा है, AB। अब देखिए AB OE के बराबर है, T लिख सकते हैं। OA के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हाफ, OA के जगह पर OA के U लिख सकते हैं आप। CE को C से E तक क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, और गुने AB को OE लिखने के बाद T लिख सकते हैं। क्या मिलने वाला है रिजल्ट हमें, ध्यान से देखिएगा। तो S बराबर हाफ U प्लस V इंटू T को क्या लिख सकते हैं, V माइनस U बाई A लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, A बराबर होता है ना V माइनस U बाई T, तो T बराबर V माइनस U बाई A। तो T बराबर, T को यहाँ ले गए, A को यहाँ ले गए, तो T बराबर V माइनस U बाई A। अब देखिए हाफ दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके A जो है इसके डिवाइड में है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B लगाएंगे, U प्लस V और इंटू देखिए V माइनस U। अब यहाँ पर आप लगाइए A प्लस B इंटू A माइनस B, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पर A प्लस B का काम कौन कर रहा है, A का काम कौन कर रहा है, U, नहीं गलत, क्योंकि यहाँ पर U जो है माइनस में है। फार्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, A दोनों जगह प्लस में है, एक जगह प्लस B एक जगह माइनस B। तो देखिए एक जगह प्लस में कौन है, U, दूसरी जगह माइनस में कौन है, U काम करेगा B का और V काम करेगा A का। तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो V स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, और डिवाइड में आपको क्या है, A है, यहाँ पर क्या है, S है। यानी कि आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला, 2A है नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुना कीजिए इस तरफ, तो आपको रिजल्ट आएगा V स्क्वायर माइनस E स्क्वायर बराबर 2A से S में गुना करेंगे तो 2AS। फाइनली आपको क्या आने वाला है, तो V स्क्वायर बराबर माइनस ई स्क्वायर दूसरे तरफ गया, तो ई स्क्वायर और प्लस में पहले से क्या है 2s। तो आपको प्रूव्ड हो गया V स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as, जो कि आपको ग्राफीय विधि से साबित हो गए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और जितना जल्द हो सके अपने कॉपी में भी इसे आप नोट करें। तो चलिए हम लोग आज क्या पढ़ें, तो गति के तीनों समीकरण को पढ़ें, और किस विधि से पढ़ें, तो ग्राफीय विधि से पढ़ें। तो अब हम लोग गति में मोशन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो गति के समीकरण से रिलेटेड जो भी बातें थी या
कुछ और इसमें जो फार्मूला वगैरह रह गया है, न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड रह गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे, या कुछ न्यू टॉपिक को हम लोग जो है क्या स्टार्ट करेंगे गति में ही, मोशन में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया या आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। थैंक यू।